हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक अच्छी वीडियो का इंतज़ार आप कर रहे होगे, वो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपको पता कि हम अच्छी जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ एक मैटर बना हुआ था दोस्तों, समझने का पॉइंट है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट तक बने रहें। कि यहाँ पर दोस्तों जो ये पोस्ट निकली थी लाइनमैन के अंदर, रिजल्ट आया एचएच की 52 पोस्ट थी दोस्तों। ये सिर्फ 10 ही फिल हुई है दोस्तों। 52 टोटल पोस्ट थी, 10 फिल हुई है, यानी 42 जो सीटें हैं दोस्तों वैकेंसी की, वो वैकेंट रह गई। अब वो किस कारण से रही हैं, चलिए आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो एलएम का दिया था, इसके अंदर इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का ये दिया हुआ था, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर लिख रखा था डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एचएच। ठीक है, एचएच का मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इसके अंदर कैटेगरीज होती है दोस्तों, वो भी हम आपको समझाएंगे, और उसकी क्या रिजर्वेशन का कोटा होता है, तो वो देखने के लिए आप वीडियो से जुड़े रहें। तो यहाँ दोस्तों हम आपको एक लेटर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब लेटर में आप देखिए, रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए आप, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन 3% ऑफ द वैकेंसी इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप ABCD, यानी कि टोटल पोस्ट जितनी भी होंगी दोस्तों, उनका 3% जो कोटा है वो रिजर्व रखा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले के लिए। अब एलएम के अंदर 1307 कैंडिडेट थी, तो लगभग 52 पोस्ट जो है वो वैकेंट रखी गई इनके लिए स्पेशल। अभी उसमें से भी ये कह रहे हैं कि भाई 1% अलग से होनी चाहिए, ब्लाइंडनेस और लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, सारे आगे बात समझाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, भाई क्या होती है डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है कि इसके अंदर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहले होती है ब्लाइंडनेस, अंधापन। ठीक है, लो विजन, और साथ में दूसरी में आ जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आप देखेंगे कि मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर इन द कंजर्वेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ दोस्तों लोकोमोटर जो विकलांगता है, इसका मीनिंग होता है कि हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता, जिसके कारण अंगों की गति या मस्तिष्क पक्षपात के किसी भी रूप में पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, और दूसरा जो सेरेबल पाल्सी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की गैर प्रगतिशील स्थितियों का एक समूह जो मस्तिष्क के अपमान के परिणाम स्वरूप असामान्य मोटर नियंत्रण मुद्रा की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, या कोई चोटें हैं जैसे विकास या शिशु अवधि में होने वाली। और सी के अंदर आता है दोस्तों, अस्थि विकलांग व्यक्तियों के सभी मामलों के तहत कवर किया जाएगा चलने की अक्षमता, मस्तिष्क पक्षपात की श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अभी इसके अंदर दोस्तों एक बात और है कि ये जो डिग्री है, ठीक है, अभी किसी पोस्ट के लिए आप रिजर्वेशन में जाते हैं तो आप भाई 40% से कम मतलब डिसेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल भी किसी भी चीज़ में है तो 40% से अब वो आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसको कौन अथॉरिटी बनाता है, ठीक है, वो अभी आपको दिखाएंगे। तो मेडिकल बोर्ड होता है दोस्तों इसके अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, वो जो CM है वो बनाते हैं इनको, तो करते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों कि इफ़ एनी वैकेंसी रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज कैन नॉट बी फिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सन, ठीक है, विद दैट डिसेबिलिटी, और यानी कि कोई वैकेंसी है रिजर्व इनके लिए और वहाँ पर कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, सुटेबल पर्सन, फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन सच वैकेंसी शैल नॉट फिल्ड एनी शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एज बैकलॉग रिजर्व वैकेंसी टू सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट ईयर। तो वो आगे मतलब किसी और को नहीं जाएगी, आगे बैकलॉग रिजर्व में वैकेंसी फिर खाली रह जाएगी दोस्तों वो। ठीक है, दूसरी दोस्तों इनकी जो वैकेंसी डिसेबिलिटीज आती है वो एक्स सर्विसमैन की, और इनकी आती है ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर। ठीक है जी, रिलैक्सन ऑफ एज लिमिट है, सब है इनका। और अभी देखिए कि नोटिस ऑफ वैकेंसी,
अभी इनमें क्या लिख रखा है दोस्तों, नोटिस ऑफ वैकेंसी में ध्यान से देखने की बात है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पर्सन डिसेबिलिटी गेट ए फ्योर अपॉर्चुनिटी इन कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसको जो नोटिस जो HSC है, HPSC है, ये भेजेंगे, एडवर्टाइज करेंगे वैकेंसी का, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर SC BC एक्स सर्विसमैन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस और लो विजन, या पर्सन सफरिंग फ्रॉम हियरिंग इम्पेयरमेंट, या पर्सन सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। यानी कि अपनी वैकेंसी के अंदर इनको एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखना होगा कि भाई आपकी जो डिसेबिलिटीज़ की वैकेंसी है वो किस प्रकार की हैं, कि उसके अंदर कौन भर सकता है, कि ब्लाइंडनेस या लो विजन वाला भर सकता है, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला भर सकता है HH वाला, ठीक है, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला भर सकता है, या सेरिब्रल पाल्सी वाला, जो भी 1 to 3 कौन सी कैटेगरी वाला भर सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट आइडेंटिफिकेशन सुटेबल टू बी हेल्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी इट शैल बी इंडिकेट दैट द पोस्ट इट आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, पेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, तो इसमें सारा लिख रखा है, और उनका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये बात अब मैंने आपको बता दी, और ये साथ में लिख रखा है 40% होना चाहिए। और तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये इनका इस प्रकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों। इसमें सारा होता है कि अगर एक देखो, मैंने वो 3 कैटेगरी बताई थी, लोकोमोटर और सेरिब्रल पाल्सी में वैसे बोथ लेग इफेक्टेड है, बोथ आर्म इफेक्टेड है। ठीक है, इम्पेयर्ड वीकनेस ऑफ ग्रिप, BLA होता है बोथ लेग एंड बोथ आर्म अफेक्टेड, OL होता है 1 लेग इफेक्टेड। ठीक है, OA होता है 1, और BH होता है स्टिफ बैक एंड हिप्स, MW होता है मस्कुलर वीकनेस। तो दूसरी कैटेगरी में ब्लाइंडनेस और लो विजन होता है, तो यहाँ B ब्लाइंड, BB पार्टली ब्लाइंड आता है। ठीक है, अभी तीसरा जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट में आता है डीफ और पार्टली डीफ। ठीक है, डिलीट द कैटेगरी विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ ही इनको बनाना होता है। ठीक है, येस नो करना होता है, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ों के अंदर। तो ये है दोस्तों, मैंने आपको बात बता दी कि इसके अंदर कौन किसने अप्लाई किया था और कौन कर सकता था। ये HH की थी, हार्ड ऑफ हियरिंग, और डीफ की थी 52 पोस्टें। अगर इसके अलावा और पोस्ट वाले इसमें एलिजिबल नहीं थे, भाई ये कहते कि भाई हम हैंडीकैप हैं या डिसेबिलिटीज़ का हमारे पास सर्टिफिकेट है 40% का, तो 3 प्रकार की कैटेगरियाँ होती हैं दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, और ये मैंने आपको बताया जैसे लोकोमोटर एंड सेरिब्रल पाल्सी, और ब्लाइंडनेस और लो विजन, और हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, अभी इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं दोस्तों, आपने देख लिया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। अब केस तो कोई भी किसी भी स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो केस कोई किसी के ऊपर कर सकता है दोस्तों अपने हक के लिए। लेकिन मैंने जो बात थी एडवर्टाइज के हिसाब से और जो लेटर के हिसाब से वो मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।